डेहरकी में मिलत एक्सप्रेस और सरसैयद एक्सप्रेस में खौफनाक तसादुम, 40 मुसाफिर जाँ बहक, बच्चों और खवातीन समेत 100 से ज़ायद जख्मी। बोगियाँ मुकम्मल तबाह हो गईं। मुसाफिरों को निकालने के लिए हैवी मशीनरी और कटर का इस्तेमाल। फौजी टीमों ने जाए हादसा पर पहुंचकर डब्बों को जदीद आलात से काट कर मुसाफिरों को निकाला। पाक फौज ने रिलीफ कैंप कायम करके जख्मियों को तिबी इमदाद फराहम की और खुराक का इंतजाम भी किया। पाक फौज के 2 हेलीकॉप्टर भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। जिला भर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर रेलवे आज़म सुवाती का हादसे की इंक्वायरी का हुक्म। 24 घंटे में इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट मांग ली। आज़म सुवाती इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लेने खुद भी जाए हादसा पर पहुंचे। कहते हैं तमाम इदारे रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। जख्मियों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। बोगियों में फंसे मुसाफिरों को मशीनरी की मदद से निकालने का ऑपरेशन जारी। वज़ीर रेलवे जख्मियों की इयादत के लिए तहसील अस्पताल ओबाड़ो भी पहुंचे। ट्रेनों को हादसा रहती और डेहरकी रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक पहले कराची से सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां ट्रैक से उतरकर डाउन ट्रैक पर गिरी। फिर रावलपिंडी से आने वाली सरसैयद एक्सप्रेस गिरी हुई बोगियों से जा टकराई। ज्यादातर जख्मियों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद फारिग कर दिया गया। गफलत, लापरवाही या तखरीबकारी, कीमती जानों के ज़िया का जिम्मेदार कौन? क्या जिम्मेदारों का तयन हो सकेगा? जब एक ट्रेन हादसे का शिकार हो चुकी थी तो दूसरी ट्रेन को बरवक्त क्यों ना रोका गया? रेल हुकाम क्या कर रहे थे? सरसैयद एक्सप्रेस को बरवक्त रोक लिया जाता तो इतना बड़ा जानी नुकसान ना होता। जाए हादसा पर इमदादी कार्रवाइयों में ताखीर का जिम्मेदार कौन है? ट्रैक की बहाली के लिए रिलीफ ट्रेन को जाए हादसा पर पहुंचने में 6 घंटे क्यों लगे? सवालों के जवाब कौन देगा? ट्रेन हादसे के मकाम पर पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां भी जारी। मुल्तान से आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर जाए हादसा पर भिजवाए गए। ISPR के मुताबिक पाक आर्मी और रेंजर्स की टीमें जाए हादसा पर मौजूद हैं। पुनवाकिल से एम्बुलेंस, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी जाए हादसा पर पहुंचे। रावलपिंडी से USAR इंजीनियर्स की खुसूसी टीम भी हेलीकॉप्टर के जरिए सिंध भेजी गई। तर्जुमान NDMA के मुताबिक एयरफोर्स ने रेस्क्यू और इमरजेंसी के लिए 2 जहाज चकलाला और PF बेस कराची पर तैयार कर दिए। ट्रेन हादसे पर वजीर आजम सदमे में। वजीर आजम इमरान खान ने ट्वीट किया, रेलवे के अलमनाक हादसे में 30 हलाकतों पर सख्ते में हूँ। रेलवे के वजीर को मौके पर पहुंचकर जख्मियों की तिब्बी इमदाद और जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन की मदद का कहा है। रेलवे के हिफाजती निज़ाम में खामियों की जामे तहकीकात का हुक्म भी दे दिया है। मुल्क के बड़े शहरों के दरमियान रेलवे सर्विस मुअत्तल। कराची, मुल्तान, रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान ट्रेन ऑपरेशन रोक दिया गया। अवाम एक्सप्रेस, शाह हुसैन, तेजगाम और खैबर मेल को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक लिया गया। कराकोरम एक्सप्रेस, अलामा इकबाल और बिजनेस एक्सप्रेस को भी मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन पर रोक लिया गया। लाहौर से कराची जाने वाली जिना एक्सप्रेस और कराची एक्सप्रेस मनसूख। दुनिया का बेस्ट ट्रैक भी अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो वो खराब होगा, क्योंकि ट्रेन चलती है उस पर एक सर्टन लोड के साथ। आपने मेंटेन ही नहीं किया। आपको रेलवे के अफसरों ने लिख लिख के तरले किए आपके कि हमें पैसे दें, हमने मेंटेन करना है। आप नहीं बात आते। नून लीग का डेहर की ट्रेन हादसे की जुडिशियल इंक्वायरी कराने का मुतालिबा। कौमी असम्बली में मामला उठाने का ऐलान कर दिया। साबिक वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इमदादी काम ताखीर से शुरू होने के बायस जानी नुकसान ज्यादा हुआ। कहा ट्रैक का यह हिस्सा खूनी ट्रैक बन चुका, नाकिस मेंटेनेंस भी एक वजह है। सिग्नलिंग निज़ाम की कमजोरी के बायस दूसरी ट्रेन टकराई। यही हालात रहे तो रेलवे चंद सालों में बंद हो जाएगी। हुकूमत रेलवे पर सफर
करने वालों की जिंदगियों से न खेलें। जिस ट्रैक पर हादसा हुआ उसकी खस्ताहाली की दास्तानें पुरानी हैं। कौम को वो दिन भी याद हैं जब हर दूसरे दिन ट्रेन हादसा होता था। मुआवने खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, नून लीग के गुमशुदा लीडर हादसे पर सियासत करते नजर आए। हादसे के हवाले से सिंध हुकूमत इल्ज़ाम तराशियां कर रही है। ट्रेन हादसे में जाँ बहक अफराद के लिए 15 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। एक ही घर के 14 अफराद को हादसा। अपर कोहिस्तान के इलाके पानी बाव में मुसाफिरों से भरी गाड़ी दरियाए सिंध में गिर गई। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान एक खातून की लाश मिल गई, बाकी लापता। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक पानी का बहाव तेज होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास। चारों वज़राए आला समेत दीगर हुकाम भी शरीक। बजट अहदाफ और तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में अफरात ज़र समेत दीगर अहदाफ पर भी गौर। पीटीआई वफ्द की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, ऐसा इलेक्शन चाहते हैं जिस पर सबका एतमाद हो। इलेक्शन कमीशन समझता है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मस्बत कदम है। ई वोटिंग पर तमाम काम मुकम्मल है। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी इसी हफ्ते ब्रीफिंग देगी। इलेक्शन कमीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट पर भी माजरत की है। बिलावल के पीछे हुकूमत पर लफ्जी वार जारी। कहा, इमरान खान के माशी तरक्की के बड़े बड़े दावे ज़मीन बोस हो चुके। 90 रोज़ में तब्दीली का वादा करने वाले इमरान खान अब अगली हुकूमत बनाकर मुल्की मसाइल हल करने का ऐलान कर रहे हैं, जो कौम के साथ मजाक है। अगर मुल्की मईशत की सिमत को दुरुस्त करना है तो आइंदा मुल्क को इमरान खान जैसे तजर्बों से बचाना होगा। पीपल्स पार्टी की मौशी पॉलिसियों ने हमेशा मुल्क में आम आदमी की जिंदगी को बेहतर किया। वज़ीर आला सिंध का 2 रोज में वज़ीर आज़म को दूसरा खत लिखा। कौमी इक्तिसादी काउंसिल के वर्किंग पेपर ने सिंध के साथ तासुब अयां कर दिया। लगता है विफाक सिंध के लोगों को पाकिस्तानी नहीं समझता। सिंध कौमी आमदन में 70% देता है, बदले में सिंध को यकसर नजरअंदाज किया जा रहा है। सूबे के हक के लिए आवाज उठाता रहूंगा। मुर्तजा वहाब की भी न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, विफाकी बजट में सिंध के लिए 17 नई स्कीमों की तजवीज दी थी, लेकिन ये उनकी तरजीह नहीं। विफाकी हुकूमत ने दोहरा मयार अपनाया हुआ है। वज़ीर आज़म ने कम लागत घरों से मुतालिक मालूमात की फराहमी के लिए मोबाइल यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, कम आमदनी वाले अफराद को ज़ाती छत की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। बैंक कर्ज की फराहमी को आसान बनाए। मोबाइल यूनिट नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी और नेशनल बैंक के इश्तराक से अवाम के लिए कर्जों के हसूल में सहूलत फराहम करेगा। इब्तदाई तौर पर मोबाइल यूनिट रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवाह के इलाकों में सहूलत फराहम करेगा। इरसा का पानी की मुनसिफाना तकसीम के लिए एक्शन। वाबरा को सिंध और पंजाब के बैराजों पर न्यूट्रल अफसरान तैनात करने का हुक्म दे दिया। नोटिफिकेशन भी जारी। पंजाब ने 9 रुकनी टीम बना दी। सिंध की जानिब से पेशरफ्त का इंतजार। टीमों की तश्कील से पानी चोरी की शिकायत और एक दूसरे पर इल्जामात का सिलसिला खत्म हो जाएगा। टीमें रोजाना की बुनियाद पर पानी की आमद और अखराज के हवाले से तफसीली रिपोर्ट फराहम करेंगी। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 14 जून को पेश किया जाएगा। सूबे में 4 खरब 80 अरब के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की इब्तिदाई तजावीज़। जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 2 खरब 65 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। पंजाब में 1 खरब 30 अरब रुपए से नए तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी के मुल्तान और बहावलपुर सेक्रेटेरिएट की कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात। तकरीब से खिताब में बोले, सूबाई असम्बली के अरकान वज़ीर आला को पैगाम पहुँचाएं कि मुल्तान और बहावलपुर में सेक्रेटेरिएट की कारकर्दगी चेक करें। सेक्रेटेरिएट के अफसरान कितने दिन मुल्तान और बहावलपुर बैठते हैं और कितने दिन लाहौर गुजारते हैं। दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ बैठ कर लोगों के काम करें।
स्पीकर कौमी असम्बली के पंजाब असम्बली आमद चौधरी परवेज इलाही ने असद कैसर के हमरा पंजाब असम्बली की नई बिल्डिंग का दौरा किया। स्पीकर असद कैसर ने कहा कि आपके तरक्याती मंसूबों का पंजाब के MNAs अक्सर जिक्र करते रहते हैं। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि गरीब और मुतवस्सित तबके के मेयार ज़िंदगी को बुलंद करना हमारा मिशन है। इमरान खान का विजन काबिल तारीफ है। कोरोना केसेस और अमवात में कमी का सिलसिला जारी। 24 घंटे में 1490 नए केसेस, मजीद 58 अमवात। मस्बत केसेस की शरह 3% तक आ गई। मुल्क भर में कोरोना SOPs के साथ तालीमी सरगर्मियां भी बहाल। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज कहते हैं कोरोना SOPs इख्तियार न करने वाले इदारे बंद कर दिए जाएंगे। सिंध में नवी और उससे ऊपर क्लासेस का आगाज। तमाम तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। खैबर पख्तूनख्वा में भी जामियात खुल गई। वज़ीर आला KP मोमिन ख़ुसूसी कामरान बंगश तलबा को खुशामदीद कहने कॉलेज पहुंचे। सिंध में पाबंदियां नर्म। आज से दुकानें रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। रात 12 बजे तक आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त। 2 हफ्तों बाद शादी हॉल्स को कारोबार और आउटडोर तकरीबात की इजाज़त दे दी जाएगी। साहिल समंदर भी खोलने का फैसला। सैलून भी SOPs के तहत दोबारा खुल जाएंगे। हुकूमत ने तमाम दुकानदारों और मुलाजमीन के लिए भी वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी। गाड़ी पर आएं, बैठे बैठे वैक्सीन लगवाएं और घर को जाएं। लाहौर में पाकिस्तान के पहले ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह। DC लाहौर कहते हैं डिफेंस में एक और ड्राइव थ्रू सेंटर बनाएंगे। शहरी रात 8 से सुबह 2 बजे तक वैक्सीन लगवा सकेंगे। हफ्ते और इतवार को वैक्सीन सेंटर शाम 5 बजे से रात 2 बजे तक खुला रहेगा। एक वक्त में 100 अफराद को वैक्सीन लग सकती है। तंदुरुस्ती का राज म्यारी और महफूज खुराक। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फूड सेफ्टी डे आज मनाया जा रहा है। एक अंदाजे से दुनिया भर में हर साल तकरीबन 30 लाख अफराद गैर म्यारी खुराक से पैदा होने वाली बीमारियों के बाइस इंतकाल कर जाते हैं। दुनिया में कोरोना मुतासरीन की तादाद 17 करोड़ 40 लाख से बढ़ गई। 37 लाख से जायद अमवात। भारत में 24 घंटों के दौरान 1 लाख से जायद केसेस रिपोर्ट। मजीद 2427 अफराद मुहलिक वबा की भेंट चढ़ गए। बरतानिया में कोरोना की भारतीय किस्म के केसेस में मुसलसल इजाफे ने हुकाम को परेशान कर दिया। फ्रांस में भी भारतीय किस्म के वायरस वाले केसेस सामने आ गए। आगाज आज की बड़ी खबर से। डहरकी में मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस में खौफनाक तसादुम, जिसके नतीजे में 44 मुसाफिर जाँ बहक, बच्चों और खवातीन समेत 100 से जायद जख्मी हो गए, जबकि बोगियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। फौजी टीमों ने जाए हादसा पर पहुंचकर बोगियों को जदीद आलात से काट कर वहां पर फंसे मुसाफिरों को निकाला। पाक फौज ने रिलीफ कैंप कायम करके जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की और खुराक का इंतजाम भी किया, जबकि पाक फौज के 2 हेलीकॉप्टर भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। जिला भर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज की जा चुकी है। अफसोसनाक वाकया जिसमें 44 मुसाफिर जाँ बहक हुए। डहरकी में मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस के टकराने से हादसा पेश आया, जिसमें बच्चों, खवातीन समेत 100 से जायद अफराद जख्मी हैं। बोगियां मुकम्मल तबाह हो चुकी, जबकि फौजी टीमों ने जाए हादसा पर पहुंचकर इमदादी सरगर्मियों को जारी रखा और पाक फौज ने रिलीफ कैंप कायम करके जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम
की है। पाक फौज ने रिलीफ कैंप कायम करके जख्मियों को तिबी इमदाद दी। पाक फौज के 2 हेलीकॉप्टर इमदादी कामों में मसरूफ। जिले के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज की जा चुकी है। डहरकी में मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस में खौफनाक तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 44 मुसाफिर जाँ बहक हो चुके। बच्चों, खवातीन समेत 100 से जायद मुसाफिर जख्मी हैं और बोगियां इन ट्रेनों की मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी, जबकि फौजी टीमों ने जाए हादसा पर पहुंचकर बोगियों को जदीद आलात से काट कर वहां पर फंसे जख्मियों को निकाला। पाक फौज ने रिलीफ कैंप भी कायम कर दिया है। रात के पिछले पहर 3:40 पर 2 ट्रेनों में खौफनाक हादसा। कराची से सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस और लाहौर से कराची जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस आपस में टकरा गईं। डहरकी के करीब रेती रेलवे स्टेशन से कुछ ही फासले पर मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां ट्रैक से उतरकर दूसरे ट्रैक पर जा गिरी। कुछ ही मिनटों में दूसरी समत से आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस मुतासरा बोगियों से टकरा गई, जिसके बाद हर तरफ चीखों पुकार थी। हादसे के बाद मुकामी लोगों ने मामूली जख्मी मुसाफिरों को अस्पताल पहुंचाया। रेस्क्यू और इमदादी टीमें ताखीर से पहुंची, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन देर से शुरू हुआ। जख्मी बेयारो मददगार पड़े रहे। ये रात का 2:30 बजे का 3 बजे का वकूआ है और ये सुबह आ रहे हैं। तो मेरी वालदा मेरे साथ थी, उसके ऊपर पूरा बर्थ पर पड़ा था। तो वो कह रही थी मुझे बचाओ, लेकिन क्या करता, मेरी खुद ये ऐसी हालत मुझसे चल नहीं सकता था। तो वालदा मेरी जो है वो मेरे आंखों के सामने बहुत हो गई। तो अचानक पहले एक झटका पड़ा, तो अभी संभले ही नहीं थी, तो फिर उसके बाद 2 मिनट बाद दूसरा झटका पड़ा, बस उसके बाद होश नहीं रहा। फिर पाक फौज, रेंजर्स के जवान, ईदी, जिले इंतजामिया, 1122 और सिंध पुलिस के जवान और आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ थे। जख्मियों और मैयतों को ईदी एम्बुलेंसेज के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के बायस अप एंड डाउन दोनों ट्रैक बंद हैं।